हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े तमाम बारीकियां आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूं मेरी तमाम पेशकशों के जरिए। आज मैं बात करने वाली हूं एनपीएस पर और एनपीएस में विड्रॉल को लेकर नियमों में बदलाव आए हैं। इसको और फ्लेक्सिबल और लचीला और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है रेगुलेटर की तरफ से। तो क्या है ये अहम बदलाव विड्रॉल्स को लेकर, आज इसी पर बात होगी। और मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं मनी टू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या। अर्नब जी, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। तो क्लियरली एनपीएस, जो कि हम रिटायरमेंट के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, और हालांकि इसको ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे पेज हैं जिसमें हम सुधार और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन या मांग थी विड्रॉल्स को लेकर, वहां पर कुछ बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताएं हमें कि अब जो बदलाव आए हैं, क्या उसके मुताबिक हम एनपीएस से अपना पूरा कॉर्पस निकाल सकते हैं? क्या ये सभी पर लागू होता है या इस पर कोई कैपिंग है? नहीं, जो बदलाव आया है एज फार एज विड्रॉल इज कंसर्न, उसपे एक कैप है, यानी कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस कंडीशन को मीट नहीं करेंगे। जब हम इसकी बात करें उसके पहले जरा हम समझ लेते हैं कि ओवरऑल विड्रॉल के रूल्स क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप देखें तो जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद आपको विड्रॉवल की परमिशन मिल जाती है। तो ये पीरियड होता है, इसके बाद आपको जो आउटफ्लो है यानी कि आपके लिए इनफ्लो है वो शुरू हो जाता है। उसमें कंडीशन ये है कि आप पूरा का पूरा पैसा एक लमसम के तौर पे विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि आपको कंपल्सरीली एक पार्ट है जिसे आपको एक एन्युइटी में कन्वर्ट करना होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में आप सिर्फ 60% जो आपका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसको आप लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी के 40% को आपको कंपल्सरीली एन्युइटी, जिसे हम पेंशन कहते हैं, रेगुलर पे आउट कहते हैं, उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक, क्योंकि एक स्पेसिफिक लिमिट ऑलरेडी तय की गई है, तो उसमें अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसको शायद ज्यादा एक लमसम चाहिए, या हाँ, जिसको इतनी सारी रकम एन्युइटी में रखनी नहीं है, तो उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको ये रूल्स तो फॉलो ही करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल। अब जो चेंज आया है वो हाँ, इसमें आया है कि अ, अगर आपका जो बैलेंस है, आपके एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो जो आपने आपने वापस इकट्ठा इकट्ठा किया किया हुआ है, है, जो आपने पेंशन की राशि इकट्ठा की है। जी। हाँ, जो जो कैपिटल एक्यूमुलेट किया है जिसमें से आपको पेंशन मिलेगा और पे आउट मिलेगा, वो अगर 5 लाख से कम है तो आपको चॉइस है कि आप पूरी की पूरी राशि इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो अच्छा। ये 5 लाख की लिमिट जो रखी गई है वो इसलिए रखी गई है ताकि जिन लोगों के पास बहुत रकम यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं है, छोटी रकम ही है, तो वो उनको ऐसा ना हो कि कंपल्सरीली एक एन्युइटी खरीदनी पड़े और बिल्कुल। अपने छोटी रकम का भी एक छोटा हिस्सा वो विड्रॉ कर सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 लाख की कम राशि अगर आपने इकट्ठा की है तो आप ये पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है। देखिए इसमें अगर जी। आपके पास छोटी रकम है तो प्रॉब्लम आपको एन्युइटी में भी आएगी। हाँ। अगर मान लीजिए कि आपकी छोटी रकम से आप एन्युइटी लेते हैं तो जो रेगुलर पेंशन आता है वो भी इतना कम आएगा कि उसमें आपको तकलीफ हो जाएगी, यानी कि कुछ ओके। दिखेगा नहीं। इन द सेंस कि ये समझने की बात है, क्योंकि एन्युइटी की जो रेट्स है वो काफी लो होती है, तो इसीलिए आपका पे आउट भी इतना बड़ा नहीं होता, तो इसीलिए इसमें भी एक बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। तो ये जो विड्रॉल होगा ये टैक्स फ्री होगा? जी, अगर आप ये विड्रॉ करते हैं तो आपके लिए एक लिमिट है कि 60% तक टैक्स फ्री रहता है। ओके। जो 40% है वो आपके लिए टैक्सेबल रहता है। तो ये अगर आपने 100% भी विड्रॉ कर दिया तो तो मतलब टैक्स के, जो अगर हम 5 लाख की बात कर रहे हैं, ये आप निकाल सकते हैं, तो इस पर भी हमें 60% पर टैक्स नहीं लेकिन 40% पर टैक्स लगेगा, इस राशि पर भी? हाँ, वो 40% आपकी इनकम के तौर पे गिना जाएगा, और उस पे आपको आपकी इनकम में ऐड करके जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो ये आपको एक ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो चेंज आया है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, क्योंकि
जो चेंज आया है वो एनपीएस में आया है। हाँ, यानी कि एनपीएस के कंडीशंस में एक बदलाव आया, तो बिल्कुल। चेंज टैक्स में नहीं आया। टैक्स का जो 60% अच्छा, का टैक्स है वो तो हाँ, वैसा की वैसा वो ही तो है। वैसा ही है। अच्छा, तो तो एक आपका और चीज़ जो मुझे समझनी है, अ, अब अगर मान लीजिए कोई बहुत लंबी अवधि तक रहता है एनपीएस में और उनकी राशि 5 लाख से ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो क्या 5 लाख तक हम फ्री में मतलब पूरा फुल विथड्रॉ कर सकते हैं? क्या अगर वो हमारे 60% का हिस्सा हो, नहीं हो, क्या इसको लेके कोई चेंजेस हुए हैं? नहीं, मेरे हिसाब से जिस प्रकार से जो वर्डिंग दिया हुआ है, ये जो चेंज आया है उसका जो एक्चुअल अगर आप उसे लीगल लैंग्वेज में पढ़े तो वो तो यही दर्शाता है कि अगर 5 लाख से कम हो तो हाँ, आपके लिए 100% विड्रॉल है, और 5 अच्छा, लाख से अगर आप ज्यादा हो तो फिर आपको 60-40 का जो रूल है वो वही फॉलो करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। उसमें ठीक, उस रीडिंग से तो एटलीस्ट अभी ऐसा नहीं लगता कि उसने कहा कि फर्स्ट 5 लाख पे 100% है, फिर हाँ, आफ्टर 5 हाँ। लाख ऐसा है, ऐसा नहीं है। अगर 5 लाख से ज्यादा आपका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है तो फिर आपको वो 60-40 का रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये तो फुल विड्रॉल की बात हो गई जो बदलाव आया है, लेकिन इसके अलावा पार्शियल विड्रॉल्स को लेकर भी कुछ नियम है एनपीएस में। हम 25-25% शायद पूरी अवधि में 3 बार निकाल सकते हैं। जी, जो पार्शियल विड्रॉल के रूल्स है वो भी बहुत क्लियर है इन टर्म्स ऑफ एनपीएस कि 3 साल होने के बाद हाँ, आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। और स्पेसिफिक अच्छा, पर्पस है चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, मेडिकल इमरजेंसी। तो ये जो स्पेसिफिक पर्पसेस है और मैरिज ऑफ चाइल्ड, इस प्रकार के जो स्पेसिफिक पर्पसेस है वो डिफाइन किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो विड्रॉ कर सकते हैं वो सिर्फ 25% तक ही कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो पूरा का पूरा आपका टेन्योर है एनपीएस का उसमें 3 ही बार विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि 3 साल के बाद आप प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 25% ऑफ द कॉर्पस ओनली 3 टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये 25% जो आप विड्रॉ करते हैं उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री। ये टैक्स फ्री है। तो अब इसके अलावा मुझे आपसे ये भी जानना है, क्योंकि कुछ लोग किश्तों में निवेश करते हैं। तो जब आप किश्तों में निवेश करते हैं और जब आप 3 साल पूरा होने की बात कर रहे हैं, तो हर किश्त का 3 साल पूरा होना ज़रूरी होता है? जी, मेरे हिसाब से तो इसमें आप जो करते हैं तो नहीं, ओवरऑल जो पूरा का टेन्योर है आपका स्कीम का उसके 3 साल पूरे होने की यहाँ अच्छा, पर जरूरत है। अच्छा। लेकिन इसमें हर किश्त का पूरा होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, पर लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आप विड्रॉ कर सकते हैं वो 25% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। तो ओके, इतने छोटे समय में आप इमीडिएटली अगर कोई पर्पस के लिए विड्रॉ करना भी चाहते हैं तो आपको कुछ बहुत मिलेगा नहीं। तो ये ओके। नॉर्मल फैसिलिटी तभी यूज की जाती है जब आपके पास, यानी कि आपने कई सालों के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, थोड़ा अच्छा सा कॉर्पस है, और इस प्रकार की इमरजेंसी के लिए आपको विड्रॉ करना पड़े तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज रहती ऑलराइट, तो चलिए, अगर आपने एनपीएस में 5 लाख या उससे कम राशि जमा कर ली है और आपको जरूरत है उन पैसों की, तो आप इन्हें विड्रॉ कर सकते हैं और ये लमसम के तौर पे आप निकाल सकते हैं। ये तमाम बारीकियां बदलाव को लेकर हमने आपको समझाई है। एनपीएस से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना सवाल डालें और एक एक करके हम आपके सवालों के जवाब देने की बहुत कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नब जी इस पेशकश में आज साथ होने के लिए।